हो गया। जरा एक बार चेक कर लें भाई, लाइव हो गया है। हेलो एवरीवन, थोड़ी सी कुछ दिक्कत हुई भाई, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। अब देखिए हो गया होगा भाई। चलिए भाई, हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून भाई सबको, गुड आफ्टरनून भाई। चलिए भाई, गुड आफ्टरनून। नीलेश सिंह आपके सामने हैं और बिल्कुल लाइव मस्ती के साथ। थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, कुछ पेज नंबर दूसरा खुल गया था, ठीक है ना, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कई सारे पेज हैं, इसलिए कुछ दिक्कतें हो रही थी कनेक्ट होने में। चलिए भाई, सब कुछ भाई ठीक ठाक हम दिख रहे हैं सबको भाई। चलिए भाई, टॉपिक चल रहा था हमारा परसेंटेज, और परसेंटेज में जो है हम लोग, ये हमारा टॉपिक चल रहा था, और इस टॉपिक में हम लोग जो है आज कुछ अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, और टेक्निकल बातें हैं, कुछ दिक्कतें ऐसी होती रहती हैं, कोई बात नहीं। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। और चलिए भाई, सब कुछ ठीक ठाक है, आवाज हमारी आ रही है, सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, सब कुछ ओके है ना। चलिए भाई, एक पहला सवाल कर लेते हैं हम लोग। आज का हमारा जो पहला सवाल है, बिल्कुल अच्छा सवाल पहला वाला, इसको हम लोग करेंगे कि 30 क्विंटल्स, छोटा ही सवाल है हल्का सा, 30 क्विंटल्स है ना। यहां हमने लिख दिया 30 क्विंटल्स, जरा सब लोग करें, इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 MT। MT का मतलब होता है मीट्रिक टन, है ना। MT का मतलब होता है, एक नापने की इकाई होती है मीट्रिक टन, जैसे ग्राम, किलोग्राम, है ना, कुंटल, क्विंटल, वैसे एक होता है मीट्रिक टन। तो इसको आप लोग समझेंगे, हमने शॉर्ट में कर दिया, दैट इज कॉल्ड मीट्रिक टन, है ना, इसको कहा जाता था। तो इसका हिंदी जो वर्जन आ रहा है उसमें हम लोग क्या कहेंगे, इसका जो हिंदी वर्जन है वो ये है कि 30 क्विंटल जो है वो 2 मीट्रिक टन का कितने परसेंट है ना। वो 2 मीट्रिक टन का जो है वो कितने परसेंट है, ये चीज 30 क्विंटल। 30 क्विंटल जो है, इसका हिंदी है कि भाई 30 क्विंटल जो है वो 2 मीट्रिक टन का, 2 मैट्रिक टन का कितने परसेंट होगा। तो सबसे पहले तो यहां मेन खतरा होता है कि क्विंटल और मीट्रिक टन का ना आना। तो ऐसा अगर कोई सवाल आ जाए, तो हमने आपसे कहा था कि जैसे कोई कहता है कि 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में हमेशा 1000 जो है वो 1000 ग्राम होते हैं, ठीक ना। एक तुम्हारा ये होता है 1000 ग्राम, ठीक है भाई। और इसके बाद जो है, जो 1 क्विंटल होता है ये वाला, जो 1 क्विंटल होता है, 1 क्विंटल में हमेशा जो है वो 100 किलो होते हैं। और जो ये होता है मीट्रिक टन, जब भी आपको कोई बोलता है मीट्रिक टन, है ना, मीट्रिक टन, तो जो ये हमारा मीट्रिक टन होता है, मीट्रिक टन में हमेशा 1000 किलोग्राम होता है। इस बात को आप लोग बिल्कुल याद रखें। सब कुछ भाई ठीक ठाक है, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर भाई। सभी लोग भाई लाइव आ जाएं, सभी लोग शेयर कर दें। अच्छी क्लास होगी आज, बहुत ही बिंदास सवाल होंगे परसेंटेज के, अच्छे अच्छे वाले। थोड़ा कुछ दिक्कत हुई, टेक्निकल जो है कुछ दिक्कतें रही, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए भाई, तो हमसे कहा गया कि जो 30 क्विंटल है, तो जो बात पूछी जाए उसको हमेशा ऊपर लिखो। ध्यान देना, हमने कहा कि जो बात 30 क्विंटल कितना होगा, तो जो बात पूछी जाए उसको ऊपर लिखो। 30 इंटू क्विंटल होता है 100 इसको, और विद रिस्पेक्ट टू 2 मीट्रिक टन, है ना। 30 क्विंटल कितने परसेंट होगा 2 मीट्रिक टन का,
तो जिसके रिस्पेक्ट में बात हो वो चीज हमेशा नीचे आती है, उसको हर बनाओ, है ना, डिनोमिनेटर। तो 2 मीट्रिक टन, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 1000, इतने किलोग्राम का, ये 30 या 3000 किलोग्राम कितने परसेंट होगा। परसेंट जब भी लाना हो इंटू कर देते हैं 100 का। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, अब इतना होने के बाद ये 1 0 2 0 3 0 1 2 और ये आपके जो है 1 2 ये 3 कट जाएंगे और यहां से हमारे पास 2 ये 50 इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये आपका भाई आ गया 150, है ना, 150%। मतलब जो 30 कुंटल होगा, जो 30 कुंटल है वो हमारे पास जो है 2 मीट्रिक टन का 150% है, 150% है। ठीक है भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर भाई। चलिए भाई, बहुत सुंदर, अच्छी बात है। और अब एक जो है सवाल था, जरा उसको हम देखते हैं, बढ़िया सवाल है वो। इसके बाद आज एक सवाल जो है वो किसी ने पूछा था। देखिए भाई, आपके जो भी डाउट हैं वो डाउट आप जो है, जो भी आपके पास नंबर्स हैं, आप अपने ग्रुप में नंबर्स में अपने सारे सवाल को भेज दिया करें। ठीक, जो भी छात्र में सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कहीं पर भी हैं, दिल्ली है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, कानपुर है, बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, कहीं पर भी हैं, तो जो भी आपके डाउट हैं, जो भी टॉपिक चल रहा हो उसमें जो भी संदेह हो, जो भी डाउट है, आप अपने अपने ग्रुप में, अपने नंबर्स में, अपने ग्रुप एडमिन्स को, और जहां पर आप भेज सकते हैं उनको आप भेजिए, और हम आपके वो सारे सवाल उन सारे सिस्टम से इकट्ठा कर लेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि आपके वही डाउट हम यहाँ पे लाइव सबको बता दें। ठीक है भाई, चलिए भाई, तो आज का जो दूसरा सवाल है, ये सवाल किसी ने आज पूछा है। ये सवाल भाई आज किसी ने पूछा है, बहुत ही सुंदर सवाल है, इस पर बात करेंगे। सवाल क्या है कि एक सवाल बहुत आता है, कहा गया कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज्ड बाय P%। यहां लिखा हुआ है कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, है ना, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय, ये सवाल आज किसी ने पूछा था, इज इंक्रीज्ड बाय, और यहां लिखा है P%, है ना। अब ये P के बदले, ठीक है, कोई वहां X बोल देता है, कोई P, कोई M, कोई अल्फा, कुछ भी दिया हो। किसी वस्तु का मूल्य पहले P% बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया, और फिर कहा गया एंड आफ्टर सम टाइम डिक्रीज्ड बाय, और आगे लिखा था एंड आफ्टर सम टाइम, इस पे लिखा गया एंड आफ्टर सम टाइम, इसका ध्यान देना भाई, एंड आफ्टर सम टाइम इट इज डिक्रीज्ड बाय, है ना, इट इज डिक्रीज्ड बाय P%। कहा गया कि किसी वस्तु का मूल्य पहले P% बढ़ाया गया, फिर कुछ समय के बाद इसको P% डिक्रीज किया गया, P% कम कर दिया गया, और इसके बाद इसमें लिखा हुआ था कि इफ द फाइनल प्राइस बिकम्स ₹1, कहा गया कि फाइनल प्राइस, है ना, यहां लिखा है फाइनल प्राइस बिकम्स 1, और इसका आज का मूल्य जो है, इसका आज का मूल्य ₹1 हो गया। फाइनल प्राइस बिकम्स 1, तो कहा गया था कि देन फाइंड इनिशियल प्राइस, है ना, फाइंड इनिशियल रेट या प्राइस, ये पूछा गया भैया, है ना, फाइंड इनिशियल प्राइस। ये किसी का डाउट था भाई आज का, DOUBT, ये किसी का डाउट था। तो आप लोग भी अपने अपने डाउट जो है वो अपने अपने चैनल्स पर, अपने अपने लिंक नंबर पे, जो भी नंबर आपके पास है आप उनको भेजिए, कहीं से भी भेजिए, है ना, लेकिन कोशिश करें कि जो टॉपिक चल रहा हो उसके ही डाउट भेजें। जैसे अभी आप फ्री हैं बिल्कुल कि आपके जो भी डाउट है परसेंटेज के, प्रॉफिट लॉस के, है ना, ब्याज के सवाल के, उसको आप जो है भेजिए हमें। चलिए भाई, price of an article increased by P%, after some time it is decreased by P%, final price becomes ₹1, then what is the initial price? इसका हिंदी था, किसी वस्तु का मूल्य पहले P% बढ़ाया गया, फिर कुछ समय के बाद इसको P% डिक्रीज, कम किया गया, और इसका आज का मूल्य जो है वो ₹1 हो गया। तो इसका प्रारंभिक मूल्य कितना था, इसका प्रारंभिक मूल्य कितना था, है ना भाई,
इसका क्या था प्रारंभिक मूल्य। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये। तो इसका जो है सॉल्यूशन हम लोग जो है यहां से ये करेंगे कि भाई आखिर इसका जो है प्रारंभिक जो है वो मूल्य कितना होना चाहिए। हमने इसके प्रारंभिक मूल्य को x मान लिया। हमने कहा भाई काम करो कि लेट जो इसका जो ओल्ड प्राइस था, इनिशियल था ये वाला, इसको हमने x माना। हमने कहा कि लेट ओल्ड प्राइस, ओल्ड कहो चाहे इनिशियल कहो, ओल्ड प्राइस बराबर x रुपया। ये हो गया हमारे पास कि भैया इसका मूल्य था x रुपया। ये हमसे पूछा गया, मतलब इसका पुराना मूल्य x था, यही हमसे पूछा गया है। तो अब इसका मामला क्या होगा कि जो ये x यहां दिया हुआ था, ये जो x यहां दिया था, x के मूल्य में कितने चेंज हुए, x को लिखो इनटू, है ना, x का इनटू का मतलब होता है हिंदी में का। बॉड मास आता था बचपन में, है ना, कक्षा 5 में, तो वहां पर हम लोग जो है ऑफ बोलते थे, प्रोडक्ट बोलते थे, है ना, मल्टीप्लाई बोलते थे, तो उसी को हिंदी में कहते थे का। तो मल्टीप्लाई हो चाहे OF वाला ऑफ हो चाहे हिंदी वाला का हो, बॉड मॉस के नियम में उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा करना। तो x वाले मूल्य का मतलब x वाले मूल्य के साथ क्या क्या हुआ, तो इस x वाले मूल्य का पहले तुमने p% बढ़ाया। देखो इसमें क्या हुआ कि पहले तुमने इसका जो है वो p बढ़ाया। तो p बढ़ाने का मतलब होता है कि जैसे इसका मूल्य पहले 100 था, 100 मतलब फुल था, अब वो p ज्यादा हो गया। तो p ज्यादा होने का मतलब होता है कि वो 100 प्लस p हो गया। जैसे हम लोग बोलते हैं, कल तक बोल रहे थे कि किसी का मूल्य जो है वो 20% बढ़ा दिया गया, तो हम लोग लिखते क्या थे, यहां पे 100 और यहां पे 20 ज्यादा 120 करते थे। आज वहां पर p दिया गया है तो यहां 100 लिखो और फिर 100 से p बढ़ा दो। फिर क्या किया गया, उसके बाद क्या हुआ, का मतलब मल्टीप्लाई। फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद उसको p कम कर दिया गया। तो जब p कम किया गया तो इसका फुल मूल्य 100 और अब ये p कम हो गया। तो कम का मतलब होता है 100 माइनस p। तो इसके साथ ये दो चेंज किए गए। इसका ये मूल्य था, पहले p बढ़ा फिर p घटा, और ऐसे होते होते इसका जो फाइनल मूल्य है वो कितना पहुंच गया, इसका फाइनल मूल्य हो गया 1। तो ये सारा पैसा बदल करके 1 रुपया बन गया। ये इसका मतलब था, कितना हो गया, इसका मूल्य हो गया 1 रुपया। ठीक है भाई, इसका हमारे पास जो है ये मूल्य हो गया है 1 रुपया। तो हमको ये जो x निकालना था, तो इस x का मतलब हो गया कि x बराबर, देखिए ये हमारा ये 100 उधर भाग जाएगा। भाग वाली बातें हमेशा ऊपर भागती हैं, बराबर के उधर। तो 100 इंटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 100 इंटू 100, है ना, 4 जीरो, और बाद में ये सारी बातें यहां नीचे भाग आएंगी। तो ये तुम्हारी बातें हो जाएंगी 100 प्लस p, और ये हो जाएगा 100 माइनस p। तो हमें इसको लिखना चाहिए 1 के आगे 4 जीरो, ये उत्तर हमारा है। और एक फार्मूला होता था कक्षा 9 में, अच्छा 8 में, कि a प्लस बी और a माइनस बी, एलजेब्रा में a प्लस बी a माइनस बी, है ना, बच्चा जानता होगा, वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 4 जीरो, और माइनस b का स्क्वायर मतलब कि p का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया इसका उत्तर। ये जो x पूछा गया था, इस x का मतलब हो गया कि जो हमारा ये फाइनल जो इसकी प्राइस थी शुरुआती वाली, वो थी 10,000 अपॉन 10,000 माइनस p स्क्वायर। सबको आ गया भाई 10, हाँ बिल्कुल सही बात है, 10,000 अपॉन 10,000 माइनस p स्क्वायर। ठीक है भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा भाई। चलिए भाई, ये आपका यहां से काम चल गया। ठीक है भाई, अगली बात करते हैं। ये बात भाई सब लोग हाँ बोलो भाई, सबको आ गया, जल्दी से बोलो भाई, सबको आ गया। ठीक भाई, आदिति भारतीय, ये आपका सवाल था, है ना, ये सवाल भाई आदिति का था। आदिति को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल था, ये बहुत बिंदास सवाल था। तो आप सभी लोग अपने अपने डाउट भेजें और बिल्कुल बिंदास रहें। गणित को लेकर के कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, सबसे कठिन विषय आप बिल्कुल बिंदास सीखें। ठीक है ना, चलिए भाई, सबको आ गया होगा, उम्मीद करता हूं कि भाई आदित्य को सवाल आ गया होगा। ठीक है, चलिए भाई, अगला सवाल बहुत ही सुंदर भाई, अगला सवाल तो भाई बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है। कहा गया कि ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 20%। अगला सवाल जो आया बहुत ही सुंदर सवाल आया, उसमें यह कहा गया, अगले सवाल में
कहा गया कि ड्यू टू, है ना, ड्यू टू इंक्रीज, बहुत ही प्यारा सवाल है भाई, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ मैंगोज, प्राइस ऑफ मैंगोज, है ना, प्राइस ऑफ मैंगोज 20%, है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ मैंगोज 20%, मैन कुड बाय 4 मैंगोज लेस, है ना, 20%, अ मैन, ये सवाल भाई बहुत सुंदर सवाल, अ मैन कुड, है ना, अ मैन कुड बाय 4 मैंगोज लेस, है ना, 4 मैंगोज लेस इन ₹40, इसका हिंदी बदल गया कि आमों के दाम में 20% बढ़ोतरी होने से एक आदमी को 40 रुपए में 4 मैंगो अब कम मिले। जैसे आप बाजार पहुंचे तो दुकानदार ने कहा भैया आज जो है आम के दाम जो है वो 20% बढ़ गए हैं, आम लेने जाओ, आलू लेने जाओ, धनिया लेने जाओ, टमाटर लेने जाओ, पेट्रोल में जाओ। तो दुकान में कहा गया कि भैया जो है मैंगो का दाम जो है वो 20% बढ़ जाने से आज एक आदमी को उसी पुराने 40 रुपए में 4 मैंगो कम मिलेंगे, है ना, 4 मैंगो कम मिलेंगे। तो सवाल में पूछा गया आगे चल करके, देन व्हाट वाज द प्राइस ऑफ 15 मैंगो, तो कहा गया कि देन व्हाट वाज प्राइस, है ना, प्राइस मूल्य, प्राइस ऑफ 15 मैंगोज, व्हाट वाज प्राइस ऑफ 15 मैंगोज। चलिए भाई, है ना, प्राइस ऑफ 15 मैंगोज। तो कहा गया कि दाम बढ़ने के पहले, व्हाट वाज का मतलब हुआ पहला पुराना वाला, व्हाट वाज प्राइस ऑफ 15 मैंगोज बिफोर इंक्रीज, है ना, दाम बढ़ने के पहले ये जो 15 आम आते थे, 15 आम जो है वो कितने रुपए के आते थे, ठीक है, 15 आम कितने रुपए के आते थे, जल्दी से बोलो भाई। बहुत ही सुंदर बात भाई, बहुत ही अच्छी बात भाई। और सभी लोग भाई मैथ वाली क्लास जो है पक्का किया करो, क्योंकि जिसका मैथ अच्छा होगा उसके जिंदगी में फिर सब कुछ अच्छा होगा। जिसका मैथ अच्छा, वो बंदा जो है आगे मरते मरते अच्छा रहेगा, ठीक है ना, इसका ध्यान देना। आपको कुछ भी बनना हो, गणित आती है तो आप बिल्कुल अच्छे हो, सर्वश्रेष्ठ अच्छे, गणित आने से आपके कई सारे विषय अच्छे हो जाएंगे। चलिए देख, अच्छा भाई यहां पर चलिए पढ़ाई करें, पहले पढ़ाई करें, ध्यान दें। अच्छा भाई इसमें काम करो, जब भी कोई ऐसा सवाल आए, देखो जब भी कोई सवाल ऐसा आए, इन्होंने कहा कि जो आम का प्राइस था वो 20% ज्यादा हो गया। देखो दो ही बातें बोल सकते हैं, कोई सवाल आ जाए, है ना, कहीं पर भी आ जाए, है ना, आईएएस में आया हो, चाहे सीसेट में आया हो, पीसीएस में आया हो, या फिर आरओ एआरओ में आया हो, एसएससी में आए, रेलवे में आए, पिट में आए, सीडीएस में आए, कहीं पर भी आए, ऐसे सवालों में या तो ये लोग मैंगो का दाम बढ़ाते हैं या फिर मैंगो का दाम घटाते हैं। तो इन्होंने कहा कि 20% मैंगो का दाम बढ़ा। तो 20% का जब दाम बढ़ा तो सबसे पहले हमने शुरुआती क्लास में ये वाली बात पक्का बोली होगी कि भैया 20% का मतलब होता है 20/100। इसका मतलब हो गया कि 1/, ये तुम्हारा हो जाता है 5, है ना, 1/5 मतलब। और इस भिन्न का मतलब होता है, ध्यान देना, भिन्न का मतलब होता है मैथ के अंदर कि इसको कहते हैं हर, इसको कहते हैं अंश। 5 की तुलना में जितना भी ये घाटा मुनाफा होता है, जितना भी चीजें बढ़ेंगी या घटेंगी वो हमेशा ऊपर होती हैं। 5 की तुलना में दाम 1 रुपया अब ज्यादा हो गया है, मतलब पहले जो भाव चल रहा था 5 का, अब वो 1 रुपया ज्यादा हो गया। अगर बढ़ा है तो 1 ज्यादा, कितना हो गया, 6। तो हम चुपचाप यहां जाएंगे और यहां पे लिखेंगे ओल्ड, पुरानी वाली बात, और यहां पे लिखेंगे भैया जो है नई वाली बात। और नई वाली बात हम ये लिखेंगे कि पहले का भाव चल रहा था 5 रुपए का और अब का भाव हो गया 1 ज्यादा। कितना हो गया, ये तुम्हारा हो गया भाव ज्यादा, तो इसको हम लोग कहते हैं रेट। अच्छा ये आपका हो गया रेट, ठीक। और रेट के बाद जो है हमको जो मिलते थे मैंगो, हमने यहां लिख दिया आर्टिकल मैंगोस। अच्छा जब देखो एक चीज समझो, जब पेट्रोल सस्ता होगा, जब पेट्रोल सस्ता होगा तो आप ज्यादा भराओगे,
और जब पेट्रोल महंगा होगा तो आप कम भराओगे। इसका मतलब है कि जब रेट कम होता है तो यहाँ पे ज्यादा आता है, जब ये ज्यादा होता है तो यहाँ पे कम आता है। मतलब जो रेट और सामान होता है, मैंगो होता है, ये आपस में उल्टा होते हैं। जब ये कम था तो ये ज्यादा होगा, जब ये ज्यादा है तो ये कम होगा। तो ये वाली संख्याएं यहाँ उल्टा कर दिया करो, ठीक है। रेट और भाव उल्टा हो जाता है ना, रेट और ये आर्टिकल उल्टा। तो पहले आपका रेशियो था 5 और 6 का, है ना। जब सस्ता था तो ज्यादा मिलेगा, जब महंगा है तो कम मिलेगा। तो इन वाली बातों को ऐसे उल्टा कर दिया करो कि 6 वाली बात, 6 वाली बात को यहां ले आओ और 5 वाली बात को वहां भेज दो। ये काम सीख लो, इस वाली बात को सीख लो कि जो रेट होता है, कहीं पे अपनी कॉपी में लिख लो कि जो रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर्टिकल का, आर्टिकल के मिलने का हमेशा उल्टा। इसका मतलब साइंस में होता है उल्टा होना, है ना, रिवर्सिबल होना। तो जब ये सस्ता तब ये ज्यादा मिलेगा, जब वो महंगा तब ये कम मिलेगा। ये बात सबको आ गई भाई, सस्ता और महंगा, ठीक भाई। अच्छा भाई, चलिए भाई, ये काम आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि आप पुराने जमाने में मैंगो पाते थे 6, अब मैंगो पा रहे हो 5। तो आपका मैंगो मिलना कितना कम हो गया? आपको मैंगो मिलना कितना कम हुआ? आपको 1 मैंगो मिलना कम हुआ। ध्यान देना, आपको 1 आम मिलना कम हो गया। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात बता रहा है 6 और 5 का अंतर, कि पहले आपको मैंगो मिलता था 6 के बराबर, अब मिल रहा है 5 के बराबर। तो आपके आमों में कितनी कमी आ गई? 1। लेकिन सवाल में तो कहा गया कि आप जो है आपको 4 मैंगो कम मिल रहे हैं। आपको इस महंगाई के आने से आपको एग्जैक्ट 4 मैंगो कम मिले। तो ये तो हमारी मानी हुई बात होती है। देखिए भाई, ये हमारी मानी हुई बात है, ये सब मानी हुई बातें हैं, ये सब मानी हुई बातें होती हैं, मानी हुई बातें होती। तो मानी हुई बातों में इस 1 का मतलब है सही सही आपको 4 मैंगो कम मिला। इसका मतलब हुआ कि इसी 1 कम मैंगो का मतलब होता है 4 मैंगो। इसका ध्यान देना, इसी का मतलब होता है 4 आम। ये बात भाई सबको आ गई, काम चल जाएगा भाई। चलिए भाई, 1 है ना। तो इसी 1, देखो ये हमारी मानी हुई बात है, ये एक्चुअल में कितना है? 4 मैंगो। तो 1 बराबर 4 है। तो अगर 1 का मतलब 4 है तो इस 6 का मतलब क्या होगा? इस 6 का मतलब क्या रहा होगा? जो आपने 6 को आम बोला था, यदि 1 बराबर 4 है तो 6 बराबर कितना होगा? 6 बराबर 24 मैंगो। ये देख लो, ये आपका हो जाएगा 6 बराबर 24 मैंगो। अगर आपसे कोई ये बोलता कि भैया पहले आपको 40 रुपए में, महंगाई बढ़ने से पहले कितने आम मिलते थे? तो तुम बताओगे पहले हमको आम मिलता था 6 के बराबर 24 मैंगो। पहले तुम 40 रुपए के लाते थे 24 मैंगो। अब तुमसे क्या पूछा गया है? अब तुमसे पूछा गया है भैया 15 जो ये मैंगो हैं ये कितने के लाओगे? तो पहले आप लाते थे 24 मैंगो 40 रुपए के। तो चुपचाप यहां पे जाओ, इसको हटा लें, इस वाली बात को, इसको हटा लें भाई, है ना, इसको हटा दो। चुपचाप जाओ और यहां पर एक काम करो कि भाई पहले आप लाते थे 40 रुपए के 24 मैंगो। ये देख लो, तो पहले आप क्या करते थे? पहले आप 24 मैंगो, यहां सीखो भाई, 24 मैंगो लाते थे 40 रुपए के। इसका मतलब हो गया कि अब तुम 1 मैंगो लाओगे, है ना, बचपन वाली बातें। ये जब 1 होता है तो इससे भाग होता है 40/24 का। और अब तुमसे कहा गया नहीं, हमको जो है हमको लाना है 15 मैंगो। तो 15 मैंगो कितने का लाओगे? तो यहां पे जाओ और कह दो भैया कि 15 मैंगो हम कितने का लाएंगे? तो 15 मैंगो लाओगे, यहां पे जाना और लिख देना 24/15। यहां पे जाकर के लिख देना एक काम कि 40/24 और ये 15 मैंगो। ये इसको भैया काटा पीटी कर लो, इसका उत्तर आ रहा है 25 रुपया। इसका ध्यान देना, इसमें कई सवाल हो गए, है ना। ये वाली बात केवल एक बार समझ लो, आगे से सिर्फ ऐसे किया करो कि 24 मैंगो 40 रुपए के, तो 15 मैंगो 25 रुपए के। ठीक भाई, सबको आ गया होगा। तो अगर कोई आपसे ये पूछता कि भाई महंगाई आने के पहले आप 40 रुपए में कितने आम लाते थे? तो आप लाते थे 6 आम, तो 6 बराबर 24। महंगाई आने के बाद तुम 4 मैंगो कम लाते हो, तो अब तुम लाते हो 20 मैंगो। 2 सवाल। और ये 15 मैंगो लाओगे, 24 मैंगो लाते थे 40 रुपए का, तो 15 मैंगो लाओगे 25 रुपए का। सबको आ गया भाई? सबको आ गया भाई?
ठीक भाई, सबको आ गया? 24 नहीं, 24 नहीं है ना, 24 नहीं, इसको बोलो 25 रुपया बोलो। 24 भाई कौन बोल रहा है भाई, है ना? तो है ना, 24 मैंगो पहले लाते थे, अब आप जो है 4 मैंगो आप यहां से कम लाते हैं। आप जो है इसका जो है 4 मैंगो यहां से लाते हो कम। ठीक है भाई, काम चल जाएगा। बहुत सुंदर भाई, बहुत, है ना, अच्छी बात है। तो ये देख लो, यहां पे चाहो तो आप इसको लिख सकते हो। आगे से ये वाली बातें हम लोग नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे ये 24 मैंगो 40 के, 15 मैंगो 25 के। ठीक भाई, काम चल जाएगा। हाँ 25 बोलो, है ना, 24 नहीं बोलना है। चलिए भाई, तो इस वाली जरा बात को हटाओ, और इस वाली बात को हटाने के बाद अब जरा एक बहुत ही सुंदर सवाल देखो, बहुत ही अच्छा सवाल देखो, मस्त वाला सवाल देखो, एक अच्छा सा। ठीक है, मस्त वाला सवाल ये देखो कि इसमें लिखो कि पीवीआर टिकट। बहुत ही सुंदर सवाल भाई, ये लो भाई, बहुत ही सुंदर सवाल लिखो एक अच्छा सा, और यहां पे लिखो कि पीवीआर टिकट, पीवीआर मतलब पिक्चर वाला, है ना, लिख दो पीवीआर जो टिकट हमारे पास हैं, पीवीआर पिक्चर के जो टिकट हैं, पीवीआर टिकट रेट डिक्रीज बाय 20%। पीवीआर टिकट रेट्स डिक्रीज्ड बाय, है ना, बहुत ही सुंदर सवाल, डिक्रीज्ड बाय 20%, डिक्रीज्ड बाय 20%। पीवीआर सिनेमा का मूल्य, टिकट का मूल्य 20% कम कर दिया गया, 20% कम कर दिया गया, एंड सेल इंक्रीज्ड बाय 40%। आगे यहां लिखा गया कि बट सेल, है ना, सेल, ध्यान देना, सेल नहीं बोल रहे हैं, एक होता है सेल, एक होता है सेल। सेल मतलब होता है SELL, है ना, बेचने वाला, और एक होता है सेल, सेल मतलब पूरी जो बिक्री हुई है ना, इनकम हुई है। बट सेल इंक्रीजेस बाय, यहां पे लिखो बस, सेल इंक्रीज्ड बाय, सेल इंक्रीज्ड बाय 44%। पीवीआर टिकट के मूल्य 20% कम होने से सेल, सेल मतलब सेल नहीं, इनकम, कमाई सेल 44% बढ़ गई, है ना, 44% बढ़ गई। तो इसमें कहा गया है कि नंबर ऑफ विजिटर्स इंक्रीजेस, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसमें कहा गया कि भाई नंबर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, नंबर ऑफ विजिटर्स, है ना, पिक्चर देखने वाले, नंबर ऑफ विजिटर्स इंक्रीजेस। लो भैया, नंबर ऑफ विजिटर्स इंक्रीजेस। पीवीआर पिक्चर टिकट का मूल्य 20% घट गया, जिससे सेल 44% ज्यादा हो गई, तो दर्शकों की संख्या कितने परसेंट बढ़ी? बहुत ही बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल। दर्शकों की संख्या कितने परसेंट बढ़ी? चलिए भाई, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा दर्शकों की संख्या? भाई जल्दी से बोले भाई, सब लोग जल्दी से बताएं भाई, जरा इनको ब्लॉक करो भाई, आ गए हैं भाई समाधान वाले, एडमिन महोदय जरा ब्लॉक करो इनको, समाधान वालों को। ठीक, ये यहां पहुंचे हैं फिर से शादी वादी कराने, जरा इनको ब्लॉक करो एक बार। चलिए भाई, एक काम करो, जरा इसका उत्तर बताओ सब लोग। चलिए भाई, जिसको भाई मैथ बहुत आ रही हो, जरा अपने सवाल का उत्तर हमको जल्दी से बताए कि विजिटर्स कितने बढ़े। कितने बढ़े हमारे पास विजिटर्स? विजिटर्स कितने बढ़ने चाहिए? जल्दी से बोलो भाई। पीवीआर टिकट का मूल्य जो है वो 20% बढ़ा था, जिससे कि सेल हमारे पास जो है 44% बढ़ गई। तो दर्शकों की संख्या कितनी बढ़ी? एक काम करो, यहां पहले लिखो ओल्ड, यहां पे लिखो पहले पुरानी कहानी ओल्ड वाली, और यहां पे लिखा करो ऐसे न्यू कहानी।
और न्यू कहानी में यहां पे लिखो रेट, यहां पे लिखा करो रेट, यहां लिखा करो रेट, और रेट के बाद फिर यहां लिखा करो विजिटर। सवाल को समझो पहले, बहुत ही सुंदर सवाल, विजिटर। और इसके बाद जब रेट बढ़ेंगे घटेंगे, है ना, दर्शक आएंगे, तो दर्शकों के आने के बाद ही जो है यहाँ पे तुम्हारा कलेक्शन होगा, आपका रिवेन्यू आएगा, पैसा आएगा और कलेक्शन आएगा। कलेक्शन का मतलब होता है सेल, है ना, सेल का मतलब होता है रुपया, आना जाना। ऐसे लिख लिया करो। ऐसा कोई सवाल आए तो पुराना केस, नया केस, है ना, रेट, विजिटर, सेल, ऐसे कुछ छापो इसको अच्छे से। और इनको जो है छापने के बाद जो है एक काम करो, इनको छापने के बाद देखो सवाल में हमसे क्या कहा गया, हमसे सवाल में कहा गया है कि भाई जो टिकट का मूल्य है वो डिक्रीज हो गया 20%। अभी हम लोगों ने कई बार पढ़ा 20%। 20% को हम लोग क्या बोलते हैं, अब ये बात सबको आनी चाहिए। 20% का मतलब होता है 1/5, है ना। 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5। मतलब जो टिकट का मूल्य पहले 5 रुपया था, ये देख लो ओल्ड में जो टिकट का मूल्य पहले 5 रुपया था, अब वो 20% माइनस हो गया। माइनस मतलब 5 में से एक माइनस हो गया, तो तुम्हारा नया मूल्य कितना हो गया, नया मूल्य हो गया 4 रुपया। ठीक भाई, आपका नया मूल्य हो गया कितना, 4 रुपया हो गया। अब इसका मतलब है कि तुम्हारी सेल, जब टिकट आपका यहाँ पे 5 होता था तो आपकी सेल होती थी फुल मतलब 100 रुपया। अब इन्होंने कहा कि आपकी जो नई वाली सेल है वो 44% ज्यादा हो गई। आपकी नई सेल 44 ज्यादा हो गई, तो पहले होती थी 100, अब जो है आपकी सेल 44% ज्यादा हो गई, तो अब तुम्हारी कमाई हो गई है 144 रुपया। ये बात सबको आ गई। पहले आपका जो टिकट था 5 रुपए का और आपकी सेल होती थी 100 रुपए की। अब टिकट हो गया कम, 20% कम हो गया वो वाला, तो 4 रुपया, लेकिन आपकी सेल जो है वो पुरानी सेल से 44% ज्यादा हो गई। यहां पे प्लस हमने यहां ऐड कर दिया, 44% ज्यादा हो गई, तो कितना हो गया, 144% हो गया। इसका मतलब है कि जब आपका टिकट था 5 रुपए का तो आप पैसा कमाते थे 100 रुपया, तो कितने लोग पिक्चर देखने आते थे। अरे भैया टिकट है 5 का और तुम्हारी कमाई है 100 रुपया, तो कितने लोग पिक्चर देखने आए होंगे। अगर हम 5 के टिकट से इसको भाग दे दें तो 520 जा, मतलब पहले दर्शक आते थे 20, है ना, 520 जा 100 होता है ना। 5 का टिकट और कमाई 100 रुपया, तो 520 जा, तो पहले दर्शक आते थे 20। अब तुम्हारा टिकट है 4 का और कमाई है तुम्हारी 144 की, तो अगर हम 144 को अगर हम 4 से भाग दे दें तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 तिहाई 12 और ये तुम्हारा हो जाएगा 2 4 छंग 24। ठीक है, पहले दर्शक आते थे 20, अब दर्शक आ रहे हैं कम मूल्य के टिकट के कारण 36, तो ये देख लो 20 से 36 हो गया, तो तुम्हारे दर्शक कितने बढ़ गए, आपके दर्शक बढ़ गए 16, है ना। आपके दर्शक कितने बढ़े, आपके दर्शक बढ़ गए 16। इसको यहां लिख दें, तुम्हारे दर्शक बढ़ गए हैं 16, कहां से, इस पुराने वाले से, तो इसकी तुलना में 16 बढ़ गए। तो ये देख लो 20 की तुलना में 16 बढ़ गए, तो कितने परसेंट बढ़ गए। परसेंट को निकालना हो तो सीधे यहां 100 कर दिया करो। ये देख लो 20 5 एंड 16 कितना हो गया, लिख दो 80% दर्शक विजिटर बढ़े। लिख दो कि भैया जो दर्शक हैं वो भैया अब ज्यादा आ रहे हैं पिक्चर देखने, दाम कम हो गया ज्यादा। उत्तर लिखो 80%। सबको आ गया, काम चल जाएगा भाई, काम चल जाएगा भाई। 80% की कहानी जो है सबको आ गई, काम चलेगा या नहीं चलेगा, दौड़ेगा काम, है ना। 80% भाई। 36 बहुत सुंदर भाई। नंबर ऑफ इंक्रीज विजिटर 16, दैट इज 80%। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर भाई। यार तुम लोग इतना तेज कैसे हो गए भाई, हैं आप लोग भाई इतना जो है वो तेज हो गए हो, ये सब भाई कैसे। ठीक है, सभी लोगों ने अपना उत्तर बोला 80%, है ना। दर्शक बढ़े 16, मतलब कि आप सभी लोग बहुत ज्यादा तेज हो गए हो, सभी को भैया मैथ आना शुरू हो गई है बिना किसी डर और चिंता के। सबको आ गया ना, ऐसा कोई सवाल आ जाए, है ना, इनकम का हो, रेट का हो, एक्सपेंडिचर का हो, कोई बोले भैया आम का दाम घटा है बढ़ा है, क्या बोलेंगे, 20% घटा है बढ़ा है। घटे तो 5 से 1 घटा के 4 लिख दो। अगर टिकट का मूल्य बढ़ता तो हम यहां लिखते 5 और यहां लिख देते 1 ज्यादा कर देते, सबको आ गया होता, है ना।
बहुत सुंदर भाई, सबको आ गया बोलना। चलिए भाई, सब लोग तेज हो, सब लोग अब हमको धन्यवाद दो, है ना। सब लोग हमको धन्यवाद दो कि तुम्हारी जो है 2500 साल का जो सोया हुआ तुम्हारा दिमाग था उसको भाई नीलेश सिंह ने जगा दिया, है ना। सब लोग को चाहिए भैया हमको पार्टी वार्टी दो, है ना। पिज्जा उज्जा खिलाओ कुछ आकर के, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, पिज्जा उज्जा खिलाओ, क्योंकि नीलेश सिंह ने तुम्हारे जो है सोए हुए मन को, सोए हुए दिमाग को ऐसे जगा दिया है, ठीक। एक होता था उत्प्रेरक, कैटालिस्ट, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे, आपने भी देखा होगा, उत्प्रेरक कैटालिस्ट। तो नीलेश सिंह ने काम किया है आपके लिए एज ए उत्प्रेरक। तुम्हारे अंदर नॉलेज था, तुम तेज हो, माइंड है, साहसी हो, बुद्धिमान हो, लेकिन हमने तुम्हारे उस सुस्त मन में भर दिया अपना कैटालिस्ट, उत्प्रेरक। तो उसके होने से तुम्हारा मन हो गया जागृत। चलिए भाई, सब लोग हो गए तेज। तो अब इस उत्प्रेरक को ला करके, इस कैटालिस्ट को ला करके भैया सब लोग पिज्जा उज्जा खिलाओ, है ना। मैकडोनाल्ड हमको ले चलो भैया, है ना। पिज्जा उज्जा खिलाओ, मैकडी ले चलो, कुछ खिलाओ पिलाओ, है ना। सॉफ्टी वॉफ्टी कुछ। चलिए भाई, अच्छा भाई, चलो ये हो गया। अगला जरा भाई सवाल देखना। अगला भाई बहुत ही जो है सुंदर सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए भाई, अब एक काम करते हैं, एक बहुत ही जो है अच्छा सवाल लेते हैं, बहुत ही सुंदर सवाल। और बहुत ही सुंदर सवाल हमारे पास ये है ना। बहुत ही सुंदर सवाल एक लिया जाए। देखिए भाई, एक बहुत ही अच्छा सवाल अभी हम इसमें देखते हैं, अच्छा सा। चलिए भाई, अ सेल्समैन गेट्स कमीशन, बहुत ही अच्छा सवाल। यहां लिखा हुआ है एक सुंदर सवाल, देखिए कितना प्यारा सवाल है। यहां हमने लिख दिया अ सेल्समैन, यहां पे लिखो अ सेल्समैन गेट्स कमीशन, है ना। अ सेल्समैन गेट्स कमीशन, और कमीशन के आगे लिखा हुआ है 5% अप टू सेल ऑफ 10,000, है ना। यहां हमने लिख दिया 5% और इसमें लिख दिया अप टू सेल ऑफ 10,000 रुपीज। एंड आगे लिखा हुआ था एंड एबव इट, है ना, ABOE, एंड एबव इट 4%, एंड एबव इट 4%, ये लिख दिया भैया हमने, एबव इट 4%। फिर आगे लिखा है कि आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, है ना, आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। और आगे लिखा है कि ही आफ्टर डिडक्टिंग, पहले पूरा सवाल सुन लो, है ना। आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, he deposited 31,100 rupees in company, है ना, in company he deposited इतने रुपया into the company। तो कहा गया कि what is total sale, तो कहा गया कि then what is total sale, ये कहा गया कि what is total sale, ये हो गया कि what is total sale। कहा गया कि a salesman gets commission 5% up to sale of 10,000 rupees and above it 4%. He after deducting his commission, he deposited 31,100 rupees to the company. Then what is the total sale? इसका हिंदी वर्जन बना, हिंदी में जाएगा कि किसी विक्रेता को, किसी सेल्समैन, जैसे सेल्समैन होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, है ना, मोबाइल में, फोन में हर जगह होते हैं। तो कहा गया कि एक जो है, एक सेल्समैन था, वो एक अच्छी कंपनी में था और इस सेल्समैन को कमीशन मिलता था। सेल्समैन कमीशन पाता था 5% 10,000 तक की सेल में। इसमें कहा गया कि इस सेल्समैन को कमीशन मिलता था 5% अप टू द सेल ऑफ 10,000।
एक सेल्समैन को 10,000 की सेल तक 5% कमीशन मिलता था, लेकिन इसके ऊपर सेल होने पर 4% मिलता था। जैसे मान लो कंपनी ने कहा भैया ठीक है, अगर आप सामान बेचोगे 12,000 रुपए का, तो हम 12,000 में आपको 10,000 तक की सेल में आपको हम कमीशन देंगे 5%, लेकिन जितना पैसा 10,000 के ऊपर जाएगा उसमें आपको हम कमीशन देंगे मात्र 4%, है ना। उसने कहा भैया ठीक है, अगर आप बेचोगे 10,000 तक तो आपका कमीशन होगा 5% का, लेकिन अगर आपने मान लो बेचा 50,000 का माल तो आपको 10,000 तक का कमीशन मिलेगा 5%, और 10,000 के ऊपर का पैसा जो बचा 40,000 उसमें पैसा मिलेगा मात्र 4%। अच्छा, सेल्समैन ने क्या किया? सेल्समैन ने अपना कमीशन काट के कंपनी में 31,100 रुपया जमा करा दिया। तो कहा गया कि उसकी टोटल सेल कितनी थी, सेल्समैन की टोटल सेल कितनी हुई थी, है ना। सेल्समैन ने क्या किया? उसने कंपनी के सारे नियम को माना, और सारे नियम को मान के अपना 5% कमीशन, बचे हुए पैसे में 4% कमीशन सारा अपना निकाल लिया, और बचा हुआ पैसा जा करके शाम को 5 बजे के पहले पहले उसने कंपनी में जमा करा दिया, और जो जमा कराया वो पैसा था 31,100 रुपया। तो सवाल ये पूछा गया है कि आखिर सेल्समैन ने टोटल कितने रुपए की सेल की थी? जल्दी बताओ भाई, कितनी सेल की थी सेल्समैन ने? जल्दी बोलो भाई, है ना। तो ये जो सेल्समैन है वो जो है अपना जो है कमीशन जो है वो किसको दे? इसको भाई जल्दी से बताओ सब लोग। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है ये, और ये सवाल जो है वो बहुत ही प्यारा सवाल है जो उसने जो है जमा कराया है आगे जाकर के। ठीक है भाई, सुनिए अब इस पर एक काम करिए बढ़िया सा। इसका पहले हम बेसिक करें एक बार समझाने के लिए, इसका पहले बेसिक करते हैं। देखो एक काम करो जरा, पहले इस सवाल का सभी लोग बेसिक सीखो। यहां लिखो कि आओ बेसिक सीखें, है ना, आओ सीखें, है ना, आओ बेसिक सीखें। जैसे पहले छोटी क्लास में होता था, आओ जो है वो का बनाना सीखें, आओ गा बनाना सीखें, आओ घा बनाना सीखें। तो पहले इस सवाल को समझो। तो हमने कहा भैया आओ पहले सीखें, है ना, प्यारे बच्चों आओ पहले सीखें। ठीक भाई, चलो भाई, उठो लाल अब आंखें खोलो। कितना? चलिए भाई, उठो लाल अब आंखें खोलो, है ना, पानी लाई हूं मुंह धो लो। एक कविता थी ना पहले, उठो लाल अब आंखें खोलो, है ना, पानी लाई हूं मुंह धो लो। चलिए भाई, चिड़िया चहक रही हैं। चलिए भाई, तो पहले आइए बेसिक सीखें। मतलब बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि हमने कहा कि भैया, हमने कहा कि माना, चलो बेसिक सीखो, है ना, माना टोटल सेल हमारी हुई है x रुपए की। सवाल सीखो, पहले गणित सीखो, पहले गणित के भाव अपने दिल में पैदा करो। ठीक है, चलिए भाई, है ना, लेट्स लर्न बेसिक। चलिए भाई, तो हमने कहा भैया, इसने कहा कि भाई इस सेल्समैन ने कंपनी का x रुपए का माल बेचा। अब कंपनी ने क्या कहा था? कंपनी ने कहा था भाई कि भाई एक काम करना, हम तुमको इस सेल में से, ध्यान देना, कंपनी ने कहा था कि हम तुमको इस सेल में से 10,000 रुपए तक कमीशन देंगे 5%। तो इनको क्या था कि इनको 10,000 रुपए तक कमीशन मिलना था 5%, और 5% काट लेना, बाकी जो बचा पैसा है, कितना पैसा बचेगा, है ना, 5 ने आपने काटा, 95% बचा, उसको लाके जमा करा देना। तो 10,000 में 5 काट लेना, और जो ये 95% पैसा बचा है ये वाला, है ना, ये लाके हमको दे देना। प्लस अब क्या करना कि इस x में से 10,000 के बाद जो पैसा बचेगा, ये पैसा बचेगा, ये देख लो, x में से 10,000 रुपया तो निकल गया, तो ये तो निकल गया, तो बचा पैसा इतना। अब इस बचे हुए पैसे में तुम्हें कमीशन कितना मिलेगा? तुम्हें कमीशन मिलेगा 4%। अपना 4% काट लेना, और बचा हुआ हमारा 96% भैया जमा कर देना।
तो कंपनी ने कहा कि तुम 5 ले लेना, 95 जमा कर देना, बचे हुए पैसे में 4 ले लेना, 96 जमा कर देना। और ये सारा पैसा जो जमा हुआ है उसके द्वारा, ये सारा पैसा जो जमा किया गया बेसिक में, यही वो जमा हुआ पैसा था, ये वाला यही जमा हुआ पैसा था 31 और 100। तो ये सारा पैसा जाके जब जमा हुआ तो इसी का मान हो गया 31,100 रुपया। ठीक है भाई, यही आपका पैसा हो गया है, 31,100 रुपए वाला मामला हो गया। अब चुपचाप जाना, घर में आ जाना, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, और चुपचाप यहां जाकर के ऐसे 0 0 काटना, इसके बाद ये काटना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, और चुपचाप जाकर के x के मान को आराम से निकाल लेना, है ना। थोड़ा हम कर दें, हल्का सा थोड़ा हम कर रहे हैं, ये देख लो, थोड़ा हम कर रहे हैं 95 इंटू 10,000 और ये डिवाइडेड बाय 100। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस आएगा और ये हो जाएगा 96x, और नीचे ये वाला 100 आएगा, और इसके बाद माइनस ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 96 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 31,100 रुपया। अब एक काम करना कि इस वाली बात को यहां लिख लेना और इस वाली बात को यहां लिखना। ये देख लो, आओ बेसिक सीखें, 96x बटे 100। आए देखो, है ना, देखो ऐसे हम लोग पढ़ते थे कक्षा 6-7 में, ऐसे हम लोग का पढ़ते थे, ऐसे हम लोग पढ़ते थे, ऐसे हम लोग पढ़ते थे, है ना। चलिए भाई, है ना, तो ऐसे हम लोग पढ़ते थे इसमें। अब इन सारी बातों को वहां भेजो, तो ये प्लस है, उधर वो लिखा है, तो यहां लिखेंगे हम 31,100 रुपया, ये वाला प्लस है, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 95 इंटू 10,000 बटे 100 रुपया, ये वाला माइनस है, जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ऐसे प्लस करेंगे 96 इंटू 10,000 बटे 100 रुपया। अब तुम्हारा होमवर्क ये है आज का सबका कि तुम सभी लोग इस वाली बात को अब यहां से काटा पीटी करके इसको सॉल्व करोगे, और बाद में यहां से x को निकालने के लिए 100 को वहां भेजना, इससे भाग करना, तो यहां से आपका ये x का उत्तर कंफर्म आ जाएगा। ये इसका फुल बेसिक अप्रोच था जो किताबों में दिया रहता है। ठीक भाई, तो ये आपका होमवर्क है, आप घर में जाओगे और काटा पीटी करके यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे। लेकिन खतरा कहां पैदा होगा कि अगर तुमने ये वाला अप्रोच अगर एग्जाम में लगाया इन सवालों में, तो फिर आपका सवाल ये हो भी नहीं पाएगा और आपका पेपर जाएगा छूट। ठीक, तो आप सीखिए, बहुत ही उम्दा बात है ना, बहुत ही उम्दा और रोमानियत भरी बात सीखिए, है ना, बिंदास वाली बात सीखिए, मस्त वाली। रोमानियत वाली बात क्या है कि मैं इसको हटा रहा हूं भैया, ये तुम्हारा बेसिक खत्म हो गया, अब मैं मारता हूं तुमको ट्रिक, है ना। अब देखना ये सवाल कैसे करोगे दुनिया के सामने। चलिए भैया, यहां लिख दो मेथड नंबर 2 और यहां लिख दो भैया ट्रिक। बहुत ही सुंदर सवाल भाई। ट्रिक इसकी क्या बनी, इन्होंने कहा था कि भाई तुमको जो है 10,000 रुपए तक में जो है वो सेल कितना मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा कितना, 10,000 रुपए तक आपको मिलेगा इतना। तो ये देख लो, इसमें इनको कहा गया था कि तुमको भाई 10,000 रुपए तक तुमको कमीशन मिलेगा 5%। कितना मिलेगा, ध्यान देना, इनको कमीशन मिलना है 5%। अगर सेल 10,000 तक की हुई, ये देखो लिखा हुआ है 10,000 तक की सेल में इनका कमीशन कितना था, 5%। तो 10,000 में 5%, अच्छा 10,000 का 5% सबको आ जाएगा, ये कितना होता है, ये होता है 500 रुपया। इसके बाद क्या होगा कि तुमको जो इसके ऊपर जाओगे, इसके ऊपर तुमको कमीशन कितना मिलेगा, इसके ऊपर तुम्हें कमीशन मिलेगा 4%। इसका मतलब है कि इस दुकानदार ने अपना पैसा ये काटा होगा और जो पैसा यहां आने वाला है उसने ये पैसा काटा होगा, बाकी पैसा उसने जाकर के जमा कराया होगा। अब समझना, मेन बात ये हमारी है, उसने ये वाला पैसा जमा कराया है, ध्यान देना, उसने 31,100 रुपया जमा कराया है। इसका ध्यान देना, इस वाली बात का, 31,100 रुपया उसने कंपनी को जमा कराया। 5% और 4% काटने के बाद ये देख लो, 5% और 4% निकाल लिया, बाकी पैसा जमा करा दिया। जब उसने 5 काटा तो 500 आया, जब यहां 4 काटा तो कुछ और आया होगा। अगर ये वाला और ये वाला सेम हो जाए, देखो अगर ये तुम्हारा, अगर हम कुछ समय के लिए इसको हम 5 ना मानते, हम इस वाले को भी अगर हम 4% मान लेते,
तो जो तुमने 5 में यहां 500 लिखा था, 4% वाला पैसा कितना होता, 4 वाला पैसा होता 400 रुपया। तो अगर ये दोनों सेम हो जाते तो हम इसको एक साथ बोल देंगे कि भैया तुमने 4% काट लिया और बाकी बचा हुआ तुमने 96% आपने जाकर के जमा करा दिया। तो अगर हम इसको ये वाला बोल दें कि तुमने जो है 4% काट लिया और बचा हुआ तुमने 96% जमा करा दिया, तो 96 का मतलब ये वाला पैसा। लेकिन ये वाला पैसा तब होगा कि जब हम यहां पर ये 500 ना लिखें, हम ये 500 ना लिखें, हम लिखें यहां पर 400। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल तो 500 था, लेकिन तुमने जानबूझ के तुमने 5 को बनाया 4, तो कितना आ गया, 400 आ गया। तो जो ये 100 रुपया यहां बच रहा है, ये वाला, ये बचा हुआ 100 रुपया भी कंपनी में जमा हो जाएगा। तो यहां 100 मत लिखना, यहां पे लिख देना 200 रुपया। ठीक, ये देखो एक्चुअल क्या था, एक्चुअल तो आपको 5% लेना था, लेकिन तुमने जानबूझ के सवाल को आसान बनाने के लिए तुमने 5 वाले को 4 माना। तो जब 5 होगा तो यहाँ 500 आएगा, जब 4 होगा तो यहाँ 400 आएगा। तो ये जो बचा हुआ पैसा है 100 रुपया, ये पैसा भी ला करके अगर इसी में जोड़ दें तो हम ये बोल देंगे कि आपने 4% काट लिया और 96% पैसा 31,100 नहीं, 31,200 रुपया आपने जमा करा दिया। तो सीधे इसको हमने एक बना लिया और लिख दो 96 का मतलब हो गया इतना। तो क्या मतलब होगा टोटल सेल का, टोटल सेल का मतलब होता है 100%। बस इतना खाली सॉल्व कर लो, इसको काटा पीटी मार दो और ये तुम्हारा इसका उत्तर आ जाएगा। और इसका जो उत्तर है, इसका आंसर जो आ रहा है, इसका उत्तर आएगा 32,500 रुपया। इसका उत्तर लिख दो 32,500 रुपए की टोटल सेल हुई थी, है ना। टोटल सेल 32,500 रुपए की। इस सवाल को सीखो भाई, इस वाले कानून को सीखो। जब भी कभी ब्याज की दर अलग अलग दी गई हो तो सारे ब्याज की दर को एक बना लो और जो यहां पर डिफरेंस क्रिएट हो रहा हो, इस डिफरेंस क्रिएट को दिए गए सवाल में जाकर के जोड़ दो। ठीक भाई, सबको आ गया 32,500 भाई। ठीक भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। देखो ये वाला कानून तब लगाना कि जैसे मान लो कि आपने कोई लोन लिया और आईसीआई बैंक से आपको लोन मिल रहा है 5% पर, एचडीएफसी से आपको मिल रहा है 4% पर। अब दो रास्ते होंगे कि अब 5 को अलग निकालो, 4 को अलग निकालो। तो एक काम किया करो, इस 5 और 4 को एक बना दिया करो, या तो इन दोनों को 5 बना दो और या तो इन दोनों को 4 बना दो। तो हमने इस वाले 5 को 4 बनाया, तो जो कमीशन यहाँ 500 आ रहा था वो 4 के हिसाब से आया 400। तो जो 100 रुपया बचा ज्यादा हुआ उसको हमने यहीं पर ला करके जोड़ दिया। तो 4% कट गया, 96 ठीक जमा हुआ। तो इसका मतलब हो गया 32,100 नहीं, जो यहाँ 100 ज्यादा हुआ उसको यहाँ जोड़ दो। 96 का मतलब हो गया 31,200। तो क्या मतलब होगा पूरी सेल का, पूरी सेल का मतलब परसेंट में होता है 100%। तो 96 का मतलब ये, तो 100 का मतलब 32,500 रुपए की टोटल सेल उस सेल्समैन ने किया था। सबको आ गया भाई? ठीक भाई, सबको आ गया। बहुत सुंदर भाई, बहुत ही सुंदर कहानी भाई आप लोग की आज की, बहुत ही सुंदर कहानी भाई, बिल्कुल झमझमाती हुई, है ना। चलिए भाई, आज इलाहाबाद का मौसम बहुत ही अच्छा है और अब चलते हैं, है ना। कल मुलाकात होगी बस इन्हीं के आगे से, है ना। आपने एक नई बात सीखा है कि जब भी कोई सवाल में परसेंटेज अलग अलग दिया हो, है ना, कहीं पर दिया हो 4, कहीं 5, कहीं 3, तो सभी को एक बना लो और जितना हिस्सा कटे उसको ला करके दिए गए सवाल में ला करके ऐड कर दो, तो आपका सवाल हो जाएगा एक लाइन के अंदर। चलिए भाई, आज चलते हैं। और चलने के पहले कुछ अच्छी जो है सुहानी सी शाम है, सुहानी सी शाम है आज, जो है वो इसमें जो है आज सुहानी सी शाम है। तो चलते चलते आज कुछ गुनगुनाते हैं और हरी हरी पत्तियां इलाहाबाद की सिविल लाइंस की। तो खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें और चलते हैं। और इन 2 लाइनों के साथ बहुत ही एक पुराना सॉन्ग था, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है जहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम, ला 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 ला। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां
ला 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 ला। आज चलता हूं, मुस्कुराइए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर। जिंदगी में खुशियों के साथ रहिए, खिलखिलाते रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें और हमें पार्टी देते रहें। पिज्जा और डोमिनोज और मैकडी में सॉफ्टी खिलाते रहें। आज चलता हूं, कल मुलाकात होगी। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर।